कि वही हुआ जिसका डर था। जिस विश्व युद्ध से सब खबरदार करते आए थे वह अब फाइनली शुरू हो चुकी है और बारूद के धुएं ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। जहां बाकी सारी दुनिया झेल रही है, वहीं कुछ कंट्रीज इस सारी तबाही से बिल्कुल महसूस है। अगर वर्ल्ड वॉर सन शुरू हो गई तो यह 4 कंट्रीज रहने के लिए सबसे सेफ ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में घिरा हुआ एक छोटा सा लैंडलॉक्ड कंट्री है स्विट्जरलैंड। शायद दुनिया का सबसे न्यूट्रल कंट्री है, इतना न्यूट्रल के पिछले 2 साल में स्विट्जरलैंड ने एक भी जंग नहीं लड़ी। इसने आखिरी जंग न पोलैंड के खिलाफ 1815 में लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद स्विट्जरलैंड न तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और न ही नेटवर्क का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड बोथ फ्री में इतना सेफ कंट्री क्यों होगा? इसकी सबसे पहली वजह है स्विट्जरलैंड की जियोग्राफी। स्विट्जरलैंड को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो इसमें है सुबह शाम एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज जो इसे इटली और ऑस्ट्रिया सेपरेट करती है। वेस्ट और नॉर्थ में जुड़ा माउंटेन रेंज है जो इसे फ्रांस से सेपरेट करती है। और गर्मियों में है स्विच प्लेट और जहां स्विट्जरलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। और यह एक बहुत जबरदस्त लाइन के जरिए किया गया है जिसका नाम है द नेशनल रीड वॉट इस प्लेन के अकॉर्डिंग किसी भी जंग की सूरत में स्विस आर्मी यह सिटी छोड़कर साउथ में मौजूद अल्पाइन रीजन में चली जाएंगी। इन पहाड़ों पर स्विट्जरलैंड ने 26,000 बंकर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मशीन गन्स रिप्लाई की हुई है। ये जगह इतनी सिक्योर है कि आसमान से इसको सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है और जमीन से इसे टारगेट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा हर रोड, ब्रिज और चैनल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी भी हमले की सूरत में सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल बटन से इन्हें उड़ाया जा सकता है, जिससे किसी भी बाहर की आर्मी के लिए स्विट्जरलैंड में मोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाए। दूसरी चीज जो स्विट्जरलैंड को इतना शेयर बनाती है वह ये है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स है कि वह किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में अपनी सारी आबादी को बचा सकता है। 1978 के बाद स्विट्जरलैंड में ये लॉ बन चुका है कि हर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में न्यूक्लियर शोल्डर जरूर होगा जो तकरीबन 12 गठन का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सके। स्विट्जरलैंड गिव शेल्टर कैपेसिटी 142% है, मतलब सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि बाहर से 14% और लोग भी आ जाएं तो ये शोल्डर उन्हें भी अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी स्विट्जरलैंड को कम कर नहीं कर सकती। और इसीलिए किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में न्यूयॉर्क हुई तो सिर्फ 3 चीजें बचेंगी, कुछ कन्फ्यूज के फ्रिटर्स, कॉकरोचेस और 86 लाख की विशाल आबादी। दूसरे नंबर पर आता है खींची साउथ पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1700 मील दूर यह है। पैसिफिक ओशन का सबसे डेवलप आयरलैंड खूबसूरत बीचेस और समुद्री को रूप से मालामाल फिजी किसी भी ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट रिसोर्स से महरूम है जिससे ये दुनिया की सुपर पावर्स की नज़र में आए। बिजली की कोई वॉइस टाइम स्ट्रेटजी भी के साइड इफेक्ट्स इस तक पहुंचेंगे ही नहीं। 7 अगर ऑस्ट्रेलिया पर भी हमला हो तब भी फिजी इतना दूर है कि इसे समुद्री रास्ते से कम करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि इसके आसपास 300 और आयरलैंड से जिनको एक हैवी आर्मी के साथ क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल काम है। विजय की इकोनॉमी दिल्ली टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर चलती है। वर्ल्ड वॉर की सूरत में अगर टूरिज्म खत्म ही हो जाए तो फिजी के पास बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल जमीन है और समुद्री को राखी भी अनलिमिटेड सप्लाई है जिसकी वजह से यहाँ के रहने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर रहने का सिर्फ एक मत यह हो सकता है कि आप दुनिया से इतना कट ऑफ होंगे कि वर्ल्ड वॉर कौन जीत रहा है ये जानना आपके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। तीसरे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड। फिजी से कुछ मील दूर न्यूजीलैंड है जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पीसफुल और दुनिया का 10वां सबसे खुशहाल देश है, लेकिन इसकी वर्ल्ड वॉर 3 में सेव रहने की असल वजह इसकी लोकेशन, जियोपॉलिटिकल पॉलिसी और रिसोर्सेस स्विच होना है। अगर लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी 1600 मील दूर साउथ में है, यानी वर्ल्ड वॉर के एक्शन से और भी ज्यादा दूर। दूसरा न्यूजीलैंड के साथ में सदर्न एल्प्स की माउंटेन रेंज है जो किसी भी फॉर्मल अटैक अगेंस्ट उसे एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। तीसरा न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी भी यह गारंटी करती है कि वह किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा ना बने। और लास्टली इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस ना होने की वजह से भी न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी कंट्रीज के लिए कोई ऐसा प्रायः नहीं जिसको हासिल करने के लिए वह इतनी मशक्कत उठाकर इस पर अटैक करें। और आखिरी नंबर पर आता है आइसलैंड। यूके और बाकी यूरोप से 1000 मील दूर यह है कि धरती, रिसोर्सेस और खूबसूरत सी इसे मालामाल। अटलांटिक ओशियन का दूसरा सबसे बड़ा आयरलैंड। आइसलैंड में 2 चीजें हैं जो इसे किसी भी जंग की सूरत में एक इंतहाई सेफ कंट्री बनाती है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन है, ये यूके और बाकी यूरोपीय देशों से इतना दूर है कि डायरेक्ट वॉर की सूरत में इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। और दूसरा, आइसलैंड के पास इतने ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है कि यह अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। आइसलैंड के पास असल में बहुत ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी है जिसे ये बिजली और हीट में कन्वर्ट करता है और इसे बाहर से कोई एनर्जी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो जहां बाकी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड के दौरान एनर्जी क्राइसिस में खड़े होंगे, वहीं आइसलैंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज्यादा हाई अपनी है
बल्कि रिसर्च के मुताबिक आइसलैंड में हर स्क्वायर किलोमीटर्स पर सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी वॉर की सूरत में बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ समा सकते हैं। तो एलर्जी और खुराक की कमी ना होने की वजह से यह कंट्री इनथे वर्ल्ड वॉर की सूरत में बहुत आराम से और लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकता है। अब आखिर में हम उम्मीद तो यही करते हैं कि दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर वाली गलती नहीं दोहराएगी, जिसमें करोड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे, अकाउंट में इस बर्बाद हो गई और बदले में कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा हालात किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स इज वन वे टू स्टार्ट वर्ल्ड। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस बनानी है। तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपनी सजेशंस नीचे कमेंट में जरूर दें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।